जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरित मानस के लंका कांड की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा या आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में, पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि सागर को अपने अहंकार से चूर होने के बाद प्रभु श्री राम के श्री चरणों में आना पड़ा और सागर ने ही बताया कि आपके सेना में, बानरों में दो ऐसे बानर हैं जिनको देखा जाए तो ऋषियों द्वारा श्राप भी मिला था, लेकिन आज आपके इस कार्य में उनको एक वरदान भी साबित हो जाएगा इस राम सेतु के निर्माण में, क्योंकि इनके द्वारा डाले गए पत्थर को कोई हिला नहीं सकता और मैं भी सहायता करूंगा और राम सेतु बन के तैयार हो जाएगा। इसी पर आप जाइए और आपकी सारी सेना प्रभु इसी पर जाएगी, मैं थोड़ा सा डगमग नहीं हूंगा। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश, विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो उधर देखा जाए तो प्रभु श्री राम के कार्य में बाधाएं टलती जा रही हैं और जामवंत कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस सागर से बड़े तो आपके नाम ही है, जो इस सागर को पार करने से भी नहीं तृप्त होगा। सिर्फ आपके दो अक्षर के नाम से ही वो कितनो बड़ा अधर्मी हो, कितनो बड़ा पापी हो, लेकिन आप शरणागत हैं, आपके यहाँ शरण उसको अवश्य मिलेगा। तो इधर प्रभु श्री राम रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए सोच रहे हैं कि यह स्थान बड़ा रमणीय है और यहाँ पर भोलेनाथ का एक भव्य स्थापना करनी चाहिए। और उधर जो है कि पुल का निर्माण हो रहा है, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। तो ये महान संकल्प था प्रभु श्री राम का और वही स्थान आज के समय में रामेश्वरम नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं आगे की कथा में। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लय आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। तो दूर दूर से देखा जाए तो मुनिगण आ रहे हैं और प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि हमें शिव प्रिय है, दूसरा हमें दूजा कोई प्रिय नहीं है। और उनको पार्थिव लिंग बना रहे हैं भोलेनाथ की। तो श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया गया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। तो जीव जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति करता है या चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। तो देखिए, प्रभु श्री राम भी कह रहे हैं कि जो भोलेनाथ का स्मरण करके हमारा स्मरण करता है, उसके लिए मैं प्रिय हूं, और जो भोलेनाथ का स्मरण नहीं करता उसके लिए मैं प्रिय नहीं हूं। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। तो जिनको शंकर जी प्रिय हैं,
परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। तो ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि जो भोलेनाथ के भक्त हैं, जो भोलेनाथ के श्री चरणों में रहने वाले हैं, हमारे अगर दुश्मन भी होंगे तब पर भी मैं उनको अपने शरण में रखूंगा, और जो हमारे हितैषी हैं, जो हमको भजते हैं, भोलेनाथ को नहीं भजते, उनको नरक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तज मम लोक सिधरी हैं। जो गंगा जल आन चढ़ाई हैं, सो सा जो जुज मुक्ति नर पई हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेगा, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएगा, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास सारे रास्ते खुले रहेंगे। जो भोलेनाथ के लिंग पर गंगा जल चढ़ाएगा, होई अकाम जो छल तज से भगति मोर तेहि शंकर देहि। मम कृत से तु जो दर्शन करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेंगे, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। तो राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कह यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। तो शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हे उमा, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर। बूढ़ी आने ही बोरे ही जेई, भय उपल बोहित समतेई। तो चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल, यह सर्वस्व फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाइन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तज भजई जाय प्रभु आन। तो श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि होते हैं। तो बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपानिध के मन भावा। चली सेना कछु बरनी न जाई, गर्जहि मरकट भट्ट समुदायी। तो नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा, और सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं और हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। सेतु बंध ढिग चढ़ी रघुराई, चितौ कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। तो कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतु बंधन के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे, और करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐ शिव एक तिन्हि जे खाही,
एकन के डर ते पी डराही। तो बहुत तरह के मगर, नाक, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजनों के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जन थे जो उनको भी खा जाएं, किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। तो ये समुद्र की महिमा है। प्रभु ही बिलो कहीं तरही न टारे, मन हर्षित भय सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और हटने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो रहे हैं। जो सागर की तलहटी में बड़े बड़े जीव जंतु हैं, वो सब ऊपर आ गए प्रभु के दर्शन के लिए। और उनको ऊपर आने के बाद समुद्र का जल दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में मिलता है कि उस समय की झांकी, उस समय की लीला कैसी रही होगी। तो चला कटुक कटक प्रभु आय सुपाई, को कही कही शक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पा रही जाय। तो सेतु बंधन बड़ी भीड़ हो गई। इसके कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाय कपि जू थप भीरा। और कृपाल रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए और बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कही नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूं आय सुदीन्हा। खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल और कंदमूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब खरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरितु काल गति त्यागी। खाही मधुर फल बिट पहलवा हलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही वाही। तो श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु और जो भी फल फूल था और समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहु फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचावही। दसननि काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते थे तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलवाकर तब उसे जाने देते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। प्रभु श्री राम अब लंका के निकट पहुंच चुके हैं और डेरा डाल चुके हैं। अब आगे की योजना क्या बनती है, इस कथा को मैं आगे आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो।